बंदे से पहले कख नहीं लोग ना बकायदगी नाल जाने कब्रिस्तान आगा चोड़ा है नहीं मुवहिदीन नु लाजमी पकड़ के रख पाकिस्तान च रहंदे हैं इत्थे सारे मुवहिद ने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मात अल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मन सलास। जब इंसान को फौत हो जाता है तो उसके अमाल में से जो चीज़ें बाकी रहती हैं, यानी जो अमाल बाकी सब काट दिए जाते हैं, जो बाकी रहती हैं वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। उसमें नफ़ा बख्श इल्म, जो लोगों को आप पहुंचाते हैं, और इसी तरह वलदुन सालिह यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है, और तीसरा है वो शख्स जो सदका जारिया का एहतमाम अपनी ज़िंदगी में करके जाता है। नेक औलाद भी सदका जारिया है। और एक और नुक्ते की बात आपको बताऊं कि मुस्तजाबुद्दावात में अल्लाह ताला ने नेक औलाद को भी रखा है, यानी वलदुन सालिह यदउ लहू। इसका माना यह है कि नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला हमें इससे रियाकारी से और इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। ये आपको दिखाते हैं हमारा जो कब्रिस्तान है उसको, और जो आम पाकिस्तान में कब्रिस्तान में है उनमें फ़र्क। और दूसरा आपको ये बताऊंगा मैं कि इस कब्रिस्तान में सुभान अल्लाह हमारे सामने ये बना है, और आपको ये भी इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह कि इस कब्रिस्तान के अंदर कौन कौन से अल्लाह के वली जो हैं वो इसमें दफन हैं। और मेरी वालदा का जो है ना वो आखिरी जो मस्कन है वो भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है। तो चलिए आपको इंशाल्लाह विजिट भी करवाते हैं, और आप सब से मैं दुआ की दरख्वास्त भी करूंगा कि आप मेरी वालदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या कब्रों की ज़ियारत की दुआ जी। अस्सलामु अलैकुम दार कौम मुमिनीन व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। असी यार इधर है मां जी दी कब्र ते आए इधर। हां कब्र साहब कैमरा साफ करके बना रहे हैं। हमें हुई जी। فلحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأكرمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعيذا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم ادخله الجنه الفردوس، 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 اللهم اغفر له। इसी हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो आगाह कर रहा था कि कब्रिस्तान के आदाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है कि सबसे पहले दाखिल होने से पहले दुआ तमाम अहले कब्रिस्तान के लिए, अहले मकाबिर के लिए, जो इस दुनिया से अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करके आगे जा चुके हैं। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग, इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली इस कब्रिस्तान में दफन हैं
कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे जो हमारे उस्ताद, हमारे बाप और हमारे उस्ताद, और जिनके हाथों में हम सारी ज़िंदगी जो है वो हमने पढ़ा भी उनसे, बल्कि उनके वालिद साहब से भी पढ़ा, उनसे भी पढ़ा, उनके वालिद साहब से भी पढ़ा। तो ये उनकी कब्र, ये वाली जो कब्र है, ये हाफिज़ अब्दुल सलाम भुटवी रहमहुल्लाह, एक वक़्त था जब वो ज़िंदा थे तो उनके नाम के साथ लिखा जाता था हफ़िज़हुल्लाह, आज उनके नाम के साथ लिखा जाता है रहमहुल्लाह। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कब्रों की ज़ियारत किया करो। कब्रों की ज़ियारत आपको मौत की तरफ जो है ना वो याद दिलाती है, मौत की याद हमेशा आपको रहती है। तो अभी आपको एक और मैं कब्र दिखाता हूँ। ये कब्र उस शख्स की है जो जिससे हम सारी ज़िंदगी गोश्त लेने जाया करते थे। वो मुर्गियों का काम करता था, और कितने ऐसे, और यहाँ पे जितनी कब्रें हैं आपको कोई एक कब्र भी आपको पक्की नज़र नहीं आएगी। और मैं अल्लाह के फजल से पहले भी एक दफ़ा इसी कब्रिस्तान के हवाले से वीडियो एक बना चुका हूँ कि ये वाहिद कब्रिस्तान है जो पक्का नहीं है, जिसमें एक कब्र भी आपको पक्की नहीं मिलेगी। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत वसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल और उसके शुक्र की वजह से कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों से मुबर्रा किया है जो लोग कब्रिस्तानों के जो आदाब हैं उनको नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रें छोटी हैं, और देखें ये कब्रें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कब्रें हैं नई, इसलिए आपको इनके ऊपर जो मट्टी का ढेर है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। एक और फ़र्क आपको मैं बता दूँ, आगे है जी मेरा। और ये वाली जो कब्रें आपको यहाँ पे कोई छोटी कोई बड़ी आपको जो नज़र आ रही हैं, आपको पहले तो लगेगा कि जैसे एक पूरा मैदान है ये, लेकिन ये मैदान नहीं है, ये सारे का सारा कब्रिस्तान है। और ये निशानियों के तौर पे लोगों ने पत्थर और जो है ना वो रखे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं कि इस कब्रिस्तान की सबसे पहली कब्र वो किसकी है और उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा था। आए और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि इस कब्रिस्तान में मोर देन 80% वो लोग हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, और ये मुझे ज़ाती तौर पे जानते थे। लेकिन कुछ लोग जल्दी अल्लाह के पास सफ़र कर गए। हमारी भी बारी है, हमने कब जाना है ये अल्लाह ताला के इल्म में। अच्छा जी, इस कब्रिस्तान की सबसे पहली कब्र जो है ना वो ये है, ये कब्र है। ये इस कब्र में वो बुजुर्ग इसमें हैं जो मेरे मुक्तदी थे। मैं नमाज़ पढ़ाता था तो ये मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते थे जामिया मुआज़ बिन जबल में, और नमाज के बाद जो है वो मेरे पास बैठते थे, बड़ी गप्पे लगाते थे। और इनका नाम जो हमने रखा हुआ था उस वक़्त, आज से कोई 15, 16 साल, 17 साल पहले की बात है, बाबा राणा कहते थे हम इनको। 20 साल तकरीबन। तो बाबा राणा थे ये, और सुभान अल्लाह ये अल्लाह ताला के पास रख्ते सफ़र हुआ इनका। आए मैं आपको एक और कब्र दिखाता हूँ। मेरी वालदा की एक दोस्त भी थी, उनकी बहन भी थी, और मतलब वो सब कुछ थी उनका। आए मैं आपको उनकी कब्र भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये कब्र जो है ये है हमारी वालदा की जो सहेली भी थी, बहन भी थी, मतलब हमारी माँ भी थी। ये उनकी कब्र है। उनकी कब्र यानी और अल्लाह ताला ने इतनी मुशफ़िक़ और इतनी मोहब्बत करने वाली खातून, इतना यानी रहम रखने वाली खातून हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और हमें कभी फ़र्क महसूस ही नहीं हुआ था कि ये खातून जो है ये मतलब हमारा इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है।
हमें तो यकीन करें कि हमारी वालदा के साथ इनकी ऐसी मोहब्बत थी कि हमारी वालदा घर से मतलब अगर कहीं गई हैं, हम छोटे छोटे होते थे तो हमें 100% यकीन होता था कि वो बाजी रुकैया के पास गई हैं। बाजी रुकैया अपने घर से निकलती थी तो उनको यकीन होता था कि वो बाजी रुबीना के पास गई हैं। तो सुभान अल्लाह, ये यादें हैं ज़िंदगी की। तो आज मतलब आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। हमारा एक दोस्त था, साद उसका नाम था, उसकी भी खबर यहाँ पे है। छोटा सा था, मैं और वो इकट्ठे हिफ्ज़ करते थे। हमने इकट्ठे कारी अब्दुर्रज़ाक साहब के पास हिफ्ज़ किया। तो एक दिन सुबह नाश्ते के लिए वो निकला तो उसको एक बदबख्त इंसान ने अपने कमरे में बुलाया और उसको गोली मार दी। उसको गोली मारी और फिर वही मनहूस और बदबख्त इंसान जो है वो उसको लेके, वो कातिल जो था वो लेके उसको निकला और फिर शोर मचा दिया कि मुझसे गोली लग गई, मुझसे गोली लग गई। हालांकि वो कुछ और करना चाहता था, लेकिन वो एक अलग दास्तान है। आए मैं आपको उसकी खबर दिखाता हूँ। शहीद रहमहुल्लाह, ये उसकी खबर है। जवान अभी सही तरह से नहीं हुआ था, ये मतलब बच्चा था, हम भी बच्चे थे उस वक़्त। तो ये उस वक़्त उसको जो है ना वो अल्लाह ताला के पास जो है ना वो उसका सफ़र हो गया था। तो और सबसे आखिरी और अहम चीज़, ये वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें कोई तावीज़, कोई गंडा, कोई हरामखोरी, कोई गलाजत, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे दरख्त हैं बहुत थोड़े हैं, जितने भी हैं आपको एक दरख्त पे एक कील नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं इतने यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके एक भी दरख्त के ऊपर एक भी कील नहीं है। वरना आप लाहौर जाके, कराची जाके, पूरे पाकिस्तान में जाके ना, इवन इंडिया में भी आप बहुत सारे कब्रिस्तानों में जाके देखें, आपको टाकियाँ बनी हुई मिलेंगी, आपको तावीज़ बने हुए मिलेंगे, आपको जितना यानी इस हवाले से जो गंद बला होगा ना वो सारा आपको वहाँ पे बंधा हुआ मिलेगा आपको। अल्लाह ताला हमारा आखिरत का सफ़र जो है वो उसको अच्छा बनाए। इस सफ़र यानी दुनिया में हम रहते हुए आखिरत की बेहतरीन तैयारी कर लें और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हमारे वालिदैन के लिए हमें अल्लाह ताला सदक़ा जारिया बनाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।